नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या एक बार फिर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भव्य स्वागत किया जाएगा, या ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर लखनऊ को घेरा जाएगा, या फिर इस बार भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आएगी? महोबा में जल जीवन मिशन को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दिया हुआ अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। उन्होंने 30 दिन का समय दिया था। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद जमीनी हकीकत और कामों का जायजा लेने के लिए विधायक ब्रजभूषण राजपूत एक बार फिर एक्शन में नजर आए और उन्होंने जमीन पर उतरकर कई गांवों का तूफानी दौरा किया। अब इस दौरे में क्या हुआ और क्या नहीं, और विधायक आगे क्या कड़े कदम उठाएंगे, यह सब मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज से करीब 1 महीने पहले ही विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमारे चैनल पर दिए गए एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में अपना पूरा गेम प्लान पहले ही बता चुके थे। सबसे पहले बात करते हैं विधायक के ताजा दौरे की और उस जमीनी हकीकत की जो उन्हें वहां देखने को मिली। कल बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने चरखारी विधानसभा के कई गांवों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में वह सबसे पहले नरेड़ी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों की बारीकी से जानकारी ली। नरेड़ी से वास्तविकता का डेटा इकट्ठा करने के बाद विधायक का काफिला सालट गांव पहुंचा। सालट गांव में वह किसी से बात कर ही रहे थे कि रास्ते में जल जीवन मिशन के दावों की पोल खुल गई। वहां उन्हें रास्ते में एक महिला अपने सिर और हाथ में पानी से भरा कलश लेकर जाती हुई दिखाई दी। विधायक ने तुरंत उस महिला को रोककर पूछा कि वो पानी कहां से ला रही है। महिला का जवाब पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने बताया कि घर पर तो पानी आता ही नहीं, करीब 500 मीटर दूर एक नल लगा है, वह वहीं से पैदल चलकर पानी भरकर ला रही है। इसके बाद उस भोली भाली महिला ने विधायक से संकोच करते हुए पूछा, पानी पिएंगे क्या? इस पर विधायक ब्रजभूषण भी बोल पड़े, हाँ बिल्कुल पीऊंगा, यह आपकी मेहनत का पानी है। और इसके बाद उन्होंने उस महिला के कलश से पानी पीकर एक बड़ा संदेश दिया। इस पूरे निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार और भारी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। विधायक को कई घरों के बाहर पाइप तो पड़े मिले, लेकिन नलों से टोटी पूरी तरह से गायब थी, या यूं कहें कि कभी लगाई ही नहीं गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि इस योजना को शुरू हुए 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उनके घरों में पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। गाँवों में जलापूर्ति न होने के कारण हमारी माताएं और बहनें आज भी मीलों दूर से सिर पर भारी कलश रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पाइपलाइन डालने के नाम पर संस्थाओं ने कई जगह बनी बनाई सड़कें खोद डाली, लेकिन उनकी मरम्मत आज तक नहीं कराई गई। इससे रास्तों पर कीचड़ और जल भराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 30 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी गांवों की यह दयनीय स्थिति देखकर विधायक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए ठेठ बुंदेली कहावत में एक चेतावनी दी, एक को मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। जिसके बाद विधायक का गुस्सा एक बार फिर अधिकारियों पर फूट पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी मंत्री को बिल्कुल गलत और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। अगर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी बुंदेलखंड के लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो यह जल निगम और संबंधित विभाग की बहुत बड़ी नाकामी है। विधायक के मुताबिक मंत्री जी द्वारा दी गई समय सीमा बीत जाने के बावजूद जब गांवों में पानी नहीं पहुंचा, तब मुझे खुद गांवों में जाकर हालात का जायजा लेने के लिए निकलना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके बाद ब्रजभूषण राजपूत करेंगे क्या? हालांकि कल के दौरे में उन्होंने अपने अगले कदम को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन आज से करीब 1 महीने पहले इसी मुद्दे पर जब मैंने अपने पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने अपना पूरा प्लान बेबाकी से रख दिया था। पहले बात करते हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लेकर। पॉडकास्ट में जब मैंने उनसे पूछा था कि अगर 30 दिन में काम नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर स्वतंत्र देव सिंह जी महोबा आएंगे और काम नहीं हुआ तो क्या उनकी गाड़ी दोबारा रोकी जाएगी? स्वतंत्र जी अपना काम जरूर कराएंगे, उनका हम लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। और काम नहीं हुआ तो तब भी उनका ऐतिहासिक स्वागत ही करेंगे हम लोग। किस अंदाज में स्वागत होगा इस बार उनका, ये तो समय बताएगा। तब विधायक ने मुस्कुराते हुए कहा और सख्त लहजे में भी कि मंत्री जी अपना काम जरूर कराएंगे और अगर वो काम करा देंगे तो मैं उनका ऐतिहासिक स्वागत करूंगा। और जब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि अगर मान लीजिए काम नहीं हुआ
और वो महोबा आए तब क्या करेंगे? तब भी उनका जवाब था कि तब भी उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, लेकिन उनका अंदाज दूसरा था इस ऐतिहासिक शब्द को लेकर। अब आप उनके अंदाज से ही समझ सकते हैं कि किस भव्य और ऐतिहासिक स्वागत की बात कर रहे थे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। इतना ही नहीं, हमारे पॉडकास्ट में अधिकारियों को लेकर भी विधायक ब्रजभूषण ने बहुत बड़ी चेतावनी दी थी कि अब मंत्री जी को तो सारी जानकारी मिल गई है। तो जो अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे थे तो अगला नंबर अधिकारियों का है। जो झूठे आंकड़े देने वाले अधिकारी हैं, उन झूठे आंकड़े देने वाले अधिकारियों का अगला नंबर है। अगर उन्होंने सही समय पे काम नहीं किया तो उनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये इस चीज़ की वो लोग चिंता करें। उन्होंने साफ कहा था कि जो अधिकारी झूठे आंकड़े दे रहे हैं, अगला नंबर उन्हीं अधिकारियों का है। यानी जल जीवन मिशन के अधिकारी और ठेकेदार अब सीधे तौर पर ब्रजभूषण राजपूत के रडार पर हैं। अब अपने पुराने दौर की तरह वह इन भ्रष्ट अधिकारियों को पेटीकोट पहनाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे या इनके खिलाफ कौन सा कड़ा एक्शन लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि कल ब्रजभूषण ने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से अवगत कराया था और एसआईटी जांच कराने की पुरजोर मांग भी कर दी थी। वहीं आपको बता दूं कि इन अधिकारियों की मुश्किलें सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफ से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जब महोबा में मंत्री का काफिला रोकने वाला ये पूरा विवाद पहली बार सुर्खियों में आया था, तब खुद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ सख्त मीटिंग की थी। उस मीटिंग में मंत्री ने 30 दिन का कड़ा अल्टीमेटम जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि 30 दिनों के भीतर सभी घरों में 100% जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कराई गई तो कार्यदायी कंपनियों के मालिकों के खिलाफ सीधे एफआईआर कराकर उनको जेल भेजा जाएगा और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब जब 30 दिन का समय बीत चुका है और मौजूदा हालात एक बार फिर सबके सामने आ गए हैं, तो ये साफ है कि मंत्री के अल्टीमेटम और विधायक के उग्र प्रदर्शन के बाद भी उस तेजी से काम करने वाली जमीन पर काम नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद शासन और प्रशासन सब ने की थी। कागजों पर भले ही काम हो गया हो, लेकिन नरेड़ी और सालट गांव की सूखी टोटियां और कलश लिए महिलाएं अधिकारियों को दावों की असलियत बयां कर रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस घोर लापरवाही पर मंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। विधायक ब्रजभूषण अपना कौन सा कड़ा कदम उठाते हैं? क्या सच में कंपनियों पर एफआईआर होगी? यह सब देखने वाली बात है। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि चाहे मंत्री एक्शन ले या विधायक कोई भी सख्त कदम उठाए, अगर इनके इस एक्शन से चरखारी और बुंदेलखंड की सदियों पुरानी प्यास बुझती है तो उससे बड़ी बात इस इलाके के लिए और कोई नहीं होगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।